हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था कि हमारे पास जिन भी वेलिस के पास यानी जिनका क्रेडेंशियल अप्रूवल हो गया था और अप्रूवल होने के बाद उन सब के पास गौरव त्यागी जी का एक मैसेज आया था एनआईसी सेंडर से। तो एनआईसी का जब मैसेज आया था उस मैसेज में एक लिंक था जिसे हम ओपन करते थे। तो ओपन करने पे हमारे पास कुछ चीज़ें ओपन होके वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती थी। आ, और जो रिस्पॉन्स था वो कुछ इस तरह से था कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था। इस फॉर्म के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपनी कर दी थी। बट उस रजिस्ट्रेशन के अंदर जो चीज़ें थी वो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो मैं सब लोगों को शेयर पिछले वीडियो में कर चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। हाय, मैं अख्तर श्योरिच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वेलिस के लिए है जो यूसीएल में वर्क काम कर रहे हैं या जो अप्लाई कर चुके हैं या जिनका प्रोसेस में है। तो आज बड़े ही तसल्ली से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बड़े ही डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपके पास ये स्क्रीन जो ओपन है आप देख रहे होंगे, गौरव त्यागी जी का जो लिंक में आया था यूसीएल मशीन रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स। आप इसमें देखेंगे पिछले वीडियो में भी यही बताया गया था। बहुत सारे लोगों का, अगर हम बात करें इतने सारे लोगों का, आप ज़्यादातर आप खुद देखें, मैं आपको इसलिए प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप सभी वेलीज का, मेरे सब यूट्यूब फैमिलीज को इस चीज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट हो। और मेरे बहुत सारे पुराने वीडियो में बहुत सारे लोगों ने यानी बहुत सारे वेलीज फ्रेंड ने ये बोला था कि सर आखिर में हम इतने खर्च क्यों करें, इतना एक्सपेंस क्यों करें सीएससी के लिए, पता नहीं हमें यूसीएल का वर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा हमेशा से ये कहना था कि आपको यूसीएल वर्क जरूर मिलेगा, बट उस यूसीएल वर्क के अंदर आपको बीसी होना मैंडेटरी है, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होना मैंडेटरी है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिस भी स्टेट में जिस बैंक से टाई अप है उसके अकॉर्डिंग टू उन्हें बीसी दिया जा रहा है और ये सीसी सबको दे रही है, क्योंकि बीसी में आप काम करेंगे तो आपको ही यूसीएल के लिए एक्टिवेशन का प्रॉपर वर्क मिल पाएगा। अगर जिनके पास नहीं है बीसी फिर भी उनके पास क्रेडेंशियल आ गया तो थोड़ा वेट करें, समझें इन बातों का। जो आपसे समझाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अगर बीसी रजिस्ट्रेशन है तो प्लीज़ आप बीसी में ट्रांजेक्शन नीडेड, आप ट्रांजेक्शन मैंडेटरी है आप करें उसमें, तभी आपका बीसी कोड एक्टिव होगा। आपका बीसी रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, बीसी का कोड एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है और उस मोबाइल नंबर को आप रिचार्ज नहीं करोगे तो ना तो फ़ोन आपके पास आएगा और ना ही जाना है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा था कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने बीसी ले रखा है तो उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी कराना ज़रूरी होगा। और चलिए अब मैं आपको मेन चीज़ ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और गौरव सर का ये जो लिंक है उसमें इन्होंने क्लिक की तो ये स्टेटस से बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स था। अब आप मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। फर्स्ट को देखेंगे 22 अगस्त को इन्होंने दोपहर के बाद एक मेल किया था, रामपुर के डिस्ट्रिक्ट दीपक कुमार सैनी। अब आप ध्यान से देखेंगे रिमार्क में क्या क्या आ रहे हैं, वो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो भी रिमार्क्स के अंदर आ रहा है वो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब आप ये देखेंगे कि अ, दीपक सर का जो इसमें है, तो आप ये देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अगर इनमें इनका लैपटॉप नॉट कनेक्टेड स्टैटिक आईपी। अब आप बताएं अगर इनका लैपटॉप नहीं कनेक्टेड है और उसके बाद एक बंदे का डन हुआ ब्रिजेश कुमार वाराणसी का, कंग्रेचुलेशन। अब आए तीसरे में झांसी से इन्होंने जो किया था पुष्पेंद्र कुमार, इनका आईपी चेंज था। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बट चेंज था, राइट। अब आ जाएं मथुरा से हैं गौरव कौशिक, इंटरनेट इज टू स्लो। यार अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप सबको ये चीज़ बार बार बताया जा रहा है, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। आप वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही डिटेल में सारे सीसी रिलीज को ये बातें समझानी चाहिए मुझे और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को बताऊँ, बिकॉज मैं पहले वीडियो एवरी वीडियो आप मुझे देखेंगे, इससे पहले का यूसीएल जो है L1 करके होगा, उसमें आपको जो कल की वीडियो है 22 अगस्त की, उस वीडियो से पहले सारे वीडियो मेरे 5 मिनट्स के थे। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, एक 5 वीडियोस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं रह पाती
और जब मैं दूसरी वीडियो डालता हूँ तो बहुत सारे लोग देख पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर चाहे वो थोड़ी सी लंबी क्यों ना हो, थोड़ी सी बड़ी क्यों ना हो, थोड़ा टाइम ही क्यों ना लगे, बट उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब चलिए इसमें देखिए किसी का इंटरनेट एनी डेज ऑफलाइन। तो देखो गाइज, आप लोगों से एक चीज बहुत कहना जरूरी है कि जब आपके पास लिंक आ जाए, लिंक इन द सेंस, जब भी आपके पास अगर लिंक आ जाए तो आप उस लिंक को ये समझ लें कि लिंक आने के बाद आज किसी के पास अगर लिंक रिसीव हो गया है तो उसे ज़रूरी है कि लिंक पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जब आप अपनी डिटेल फिल कर देते हैं, जिन भी लिंक के पास अगर एनआईसी से कोई मैसेज आता है गौरव त्यागी का मशीन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप सिस्टम पे बैठे अपनी सारी चीज़ें कनेक्टेड कर लें, है ना। तो ये लिंक है, मैं ओपन कर देता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। पहले वीडियो में दिखाया था, अब इसमें थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बताना हूँ। जो आपकी गलतियां रह गई हैं उन गलतियों को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हमें और आप सबको इस युद्ध का वॉक अच्छे से मिल पाए और हम आगे भी काम कर पाएँ। ठीक, अब आइए, अब इसमें देखेंगे ध्यान से कि सर ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पीरेवेली आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए गए फॉर्म को भरे, डेट यानी डिटेल भरने के पश्चात नीचे दिए गए लिंक पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यानी कि ये लिंक वो कब, जब आप ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे अपनी। तो पुरानी वीडियो आप एक बार देख लें, उसमें सारी डिटेल बताई गई है कि आपको प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट भरना है और सारे कैपिटल लेटर में भरना है, स्टैटिक आईपी और एनी डेस। एनी डेस में कोई स्पेस नहीं देनी है, एनी डेस प्रॉपर आपको इसमें मेंशन करना है। और जब आप स्टेटस यहाँ देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कितने सारे आईपी चेंज, लैपटॉप नॉट कनेक्टेड विद स्टैटिक आईपी, फेल टू अपडेट लोकल डाटा एरर, एनी डेस ऑफलाइन, आईपी चेंज, डन डन डन। तो इतने लोगों में से आप देखेंगे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका इसमें हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का अब देखेंगे तो हुआ है और बहुत सारे लोगों का इसमें से हट हट भी गया है। तो जाना ये भी ज़रूरी है कि आप ये देख रहे होंगे आप, ठीक। तो इसमें आपको इसलिए समझा रहा था मैं ये सारी चीज़ें कि ये जानना बिल्कुल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये देखेंगे आप तो इनका भी ऐसे हुआ, ये इंटरनेट स्लो गलत, लैपटॉप नॉट कनेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनमें जानना हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है। अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ हो रहा है या कोई प्रॉब्लम ऐसे वेलीज के साथ फेस किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी ये है कि देखो गाइस, इन सब में देखो ज़्यादातर लोगों का आप देखोगे कुछ ना कुछ रिमार्क्स में कुछ ना कुछ एरर है, आईपी चेंज है, या बहुत सारी फेल टू अपडेट क्लाइंट, बहुत सारे लोगों का ये इशू आ रहा है। तो ये एक बहुत ही डीपली नॉलेज के लिए था कि अगर आप करते हो तो आपके साथ प्रॉपर एक कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट रखो, इन द सेंस कि अगर आपके पास i5 9 जनरेशन है चलेगा, बट अगर आप 19-20 का कोई भी आप मॉडल लोगे तो आपको 9 जनरेशन नहीं आएगा। लेटेस्ट का जो मॉडल आएगा वो i5 10 जनरेशन में आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों से। पिछले वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने आपको जिस दिन परचेस किया था उस दिन आप लोगों को सारी फीडबैक अपनी शेयर कर दी थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, कैसे परचेस किया, क्या क्या बेनिफिट्स थे, वो सब कुछ शेयर किया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप i5 10 जनरेशन मेरा है तो आप i5 9 जनरेशन या 10 जनरेशन आप ले सकते हो, और साथ में उसका टीपीएम का बहुत ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोगों के पास जो i5 9 जनरेशन पहले का है, या उनके 3-4 साल है, या जिन्होंने कुछ अपने किसी से कजन से या अपने पुराने रिलेटिव से ले रखा है यूज़ के लिए, तो उसमें क्या है कि टीपीएम आपका कम आएगा। टीपीएम उसमें 1 पॉइंट आएगा, 1.2 या इससे ऊपर होना चाहिए। तो जो आप लेटेस्ट मॉडल लेंगे उसमें आपका टीपीएम जो है, जो अभी इस बार कॉन्फ़िगरेशन बहुत प्रॉपर कर दिया है, सीएससी की गाइडलाइन, यूआईडी की गाइडलाइन बहुत स्ट्रांगली इस टाइम स्ट्रिक्टली ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है कि अभी सीएससी को लगता है, बिकॉज कि पहले आप सभी को पता है कि बहुत टाइम पहले सीएससी की अगर हम बात करें तो सीएससी को कोई जानता नहीं था, सीएससी को कोई पहचानता नहीं था, जनसेवा कोई पूछता भी नहीं था। बट आज के टाइम में अगर आप बोल दोगे कि सीएससी, तो सीएससी का एक ब्रांड है, सीएससी एक नाम है, और सीएससी में बहुत सारी इतनी सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज आ गई कि सारे चीजें उसके अंदर टाइप है। एजुकेशन से रिलेटेड से लेके, डिलीवरी से लेके, पतंजलि से लेके, एजुकेशन में आपका कंप्यूटर कोर्सेज हो गया, स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गए। अगर खैर मैं इसके बारे में बहुत कुछ और वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, बट बहुत सारे मल्टीपल ऑफ सर्विसेज हैं। तो इस सर्विसेज के अलावा अब यूआईडी ने इसलिए सीसी को ये काम दिया हुआ है कि अब लगता है यूआईडी को कि हमारे जगह जगह जो आधार के यूआईडी के जो खुद के स्टेट हेड ऑफिस हुआ करते थे,
तो उन्होंने सोचा यार मैं यहाँ हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये हम कैसे ऐसे किया जाए कि लोगों आम जन लोगों तक, सिटीजन तक, पीपल्स तक जो ये चीज़ें जनता तक वो अच्छे से पहुंच पाए। तो सबसे अच्छा रास्ता है सीएससी, बिकॉज सीएससी मोर देन 3 लाख ऑल ओवर इंडिया है। तो अगर यूआईडी अगर 3 लाख सेंटर्स को भी ओपन कर देगी तो मुझे नहीं लगता आधार के लिए कोई परेशान होगा। बट उसके लिए जरूरी है कि जो उनके गाइडलाइन है, जो उनके रूल्स हैं, जो उनको नियम है, उसको हमें फॉलो करना होगा, हमें पालन करना होगा और हमें उसे सख्ती से लेना होगा। अगर हमें लंबे समय के लिए काम करना है तो ज़रूरी है कि हम उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग टू काम करें, क्योंकि सीसी में भी ऐसा हो रहा है कि आने वाले टाइम के लिए आपको कुछ लंबा वॉक मिल सकता है। अगर आप सीसी यूसीएल में वॉक कर रहे हैं तो यूसीएल के बाद मुझे लगता है, मैं अपनी थोड़ा सा ऐसा कुछ कंफर्मेशन अभी है नहीं कि कहीं पे इंफॉर्मेशन ऐसा है नहीं कि आपको यूसीएल के साथ बायोमेट्रिक या न्यू आधार मेकिंग का वॉक मिलेगा। बट मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग अगर आप अच्छा काम करेंगे इस बार सीसी के साथ और यूसीएल में अच्छा वॉक करेंगे, हम प्रॉपर चार्ज मेंशन करेंगे। देखिए मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, ये सभी को पता है कि सीसी के अंदर जब हम यूसीएल में वॉक करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे को जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ करने हैं अपडेशन के लिए। बट उसमें से कुछ चार्जेस हमारे पैक पीएससी जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल से है वहाँ से हमें हर कस्टमर के लिए जनरेट करना होता है, तो उसमें कुछ चार्जेस कटेंगे। तो चार्जेस कटने के बाद हमारे पास 33-32 अराउंड हमारे पास आएगा। तो इसमें क्या है, अगर आप 30 भी आ रहे हैं और दिन का 50 भी कर रहे हैं तो आपके पास सोचिए कितना हो रहा है। आप 50 मत करें, अगर आपके पास 25-30 भी बंदे आ रहे हैं आराम आराम से काम कर रहे हो, 30 भी अगर अपडेशन का आपके पास काम आ रहा है तो कोई इशू नहीं, 1000 रुपए का डेली का काम हो रहा है। और अगर आप महीने का आपका 30,000 40,000 रुपए, तो आपका 50,000 अप्रोक्सीमेट आपके सीसी के वॉक से होगा। बिकॉज कि आप आधार बनाएंगे तो आधार निकालेंगे भी, तो आधार के कार्ड की मशीन है तो आप उससे निकाल सकते हैं। आप उस पर भी अगर मार्जिन रख के बेचते हैं तो आपको ये मान के चलें 50,000 नॉर्मल आएगा अगर आप गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलते हैं। बट मेरा ये कहना है, ऐसा कहीं से कुछ नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन है नहीं, बट जो चार्जेस हैं वो चार्जेस आप ले। हाँ, आप कस्टमर से ये कह सकते हो, मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को एक थोड़ा जेन्युइन चीज बताता हूँ। आप कोई कस्टमर आता है आपसे 50 रुपीज चार्ज करो जो जेन्युइन है, आप उसको ये बोल सकते हो कि सर 10 रुपया प्रिंट आउट का लेंगे। जो आप प्रिंट आउट करते हो उसका आप 10 रुपया बोल के उसको चार्ज कर दो, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा किसी भी कस्टमर को कि आप उससे कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तब वो कंप्लेन आपका नहीं करेगा। दे विल दे विल नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू कि आप अच्छा काम करोगे, जेन्युइन रेट करोगे, आप उसको बोल के बोलोगे कि ये प्रिंट आउट का 10 रुपया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई कस्टमर देता है। अगर वो 50 रुपए का आपसे काम करा रहा है, आधार का काम करा रहा है, तो आपको दे देगा, बोलेगा यार बंदा जेन्युइन है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीजें, तो उसमें क्या है, i5 9 या 10 जनरेशन ले, 1 GB 1 TB यानी कि 1 TB और 8 GB रैम होना चाहिए, तो इसके साथ आपका हो। और उसके बाद आपके अंदर टीपीएम जरूरी है, तो लेटेस्ट मॉडल आप कोई भी लेंगे वो टीपीएम के साथ आएगा, उसमें कोई नहीं होगा। और इसमें एक देखेंगे क्लाइंट के बारे में जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे इसमें। तो क्लाइंट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वो AMD रेजन है। तो ये AMD वाला जो प्रोसेसर है ना, इसमें आप ना ले, क्योंकि इनका इशू आ रहा है। मैं कल भी लाइव पे देख रहा था, तो मैं जब लैपटॉप लेने गया था तो मैंने सोचा यार i5 9 जनरेशन 10 जनरेशन के ऊपर लोग पहुंच रहे हैं, तो अगर मैं AMD या Ryzen लेता हूं तो शायद वो तो उसमें गेमिंग चलती है, वो तो बहुत अच्छी पीसी होगी। बट ऐसा नहीं है, अगर वो मैं लेता तो थोड़ा मुझे और ज्यादा कॉस्टली पड़ता। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना ले, अगर ये किसी अंकुर शाहजहांपुर से लिया हुआ है तो AMD का, तो इनका आप देखेंगे कुछ इशू आ रहा है, तो आप वो ना ले। क्योंकि अभी AMD के लिए या Ryzen के लिए अभी सीसी में, या हम बात करें यूआईडी जो सॉफ्टवेयर हमारी डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है इसके अंदर कि वो हमारे और आपके लिए काफी बेनिफिट होगा है। तो बिकॉज आप ये सब सारी चीजें ना करें, अगर आप ये करेंगे तो थोड़ी सी इशू आएगी। उसके बाद आप जब इस लिंक के अंदर, जब यूसीएल का ये लिंक हमारे पास सीसी का गौरव जी का आ जाएगा, तो प्रॉपर आप इसमें सारी चीजें मेंशन कर दें। और मेंशन के बाद आप इसमें सब चीजें जो भी आपके पास है वो प्रॉपर मेंशन करने के बाद यहाँ अपना वो, तो आप पहले ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जरूरी है कि आपके लैपटॉप में विंडोज 10 64 बिट यानी 64 बिट का होना चाहिए, टीपीएम सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज जरूर लिखा हुआ i3 i5 या AMD Ryzen 3 सीरीज प्रोसेसर। अब आप ध्यान से गाइस इस बात को समझे, मैं आपको क्यों ये बार बार रिपीट कर रहा था वो आप ध्यान से समझे। यहाँ पे i3 i5 या AMD Ryzen, तो ये AMD जो Ryzen है वो आप यहाँ आए, मैं आपको एक क्लाइंट का दिखाता हूँ जो हमारे वेली है, आप देखेंगे AMD प्रोसेसर। तो आपका जब जो ये वाला है आप देखे होंगे ये AMD प्रोसेसर, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि प्लीज आप ये नरेंद्र जी, ये जो अंकुर जी हैं शाहजहांपुर से, इनकी CSC ID ये है, ये कल की डेट की बात है लाइव, तो इनका AMD प्रोसेसर में इशू हो रहा है।
तो AMD आप ना लो, आप i5 9 जनरेशन या 10 जनरेशन ले लो, चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और हाँ, 1 TB इसलिए ज़रूरी है कि आप इतने सारे आधार बनाएंगे तो उसका डाटा भी आपकी इंटरनल मेमोरी के थ्रू होना चाहिए। तो आपके पास जब इंटरनल मेमोरी होगा तो आपका सिस्टम बहुत स्मूथली वर्क करेगा। अगर आप पुराने सिस्टम में सोच रहे हो कि मैं काम करूं, तो उसमें TPM में आपका मिसमैचिंग होगी। दूसरा, उसमें लोकल आप देखोगे बहुत सारे लोगों का इसमें कुछ लोकल की इशू आ रही होगी, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो बिकॉज अभी आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो ये चीज़ था आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का जो आप देखेंगे तो जिसमें IP चेंज हो गया, डन डन रिक्वायर्ड द लैपटॉप, ये देखें आप ध्यान से आप समझें। ये अमरोहा से हैं, इन्होंने 2 बार लीड डाल दी, सॉरी फॉर दैट। बट ये गुलजार अहमद हैं जिन्होंने अपनी सब कुछ ये डाला था लीड्स के अंदर। त्यागी जी का, गौरव त्यागी जी का जब लिंक आया था उसके बाद, तो इनका देखेंगे रिक्वायर्ड न्यू लैपटॉप। ये न्यू लैपटॉप हो क्या? अगर न्यू न्यू लैपटॉप के साथ आपके पास ये क्लाइंट के पास आ रही है, इसका वही इशू है कि या तो वो पुराने सिस्टम जो पहले यूसीएल में आधार में वर्क कर रहे थे वही यूज कर रहे हैं, तो वो यूज ना करें। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आप सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, पूरा देखें। क्योंकि सेसी वेलीज आप सबके लिए काफी मेहनत के साथ, मैं आज संडे है, मैं आपके साथ टाइम निकाल के स्पेशली आप सभी के लिए ये मैं इसलिए लंबा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए और जान ले कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। तो ये लैपटॉप इसलिए इनका न्यू रिक्वायर हो रहा है कि पहले इन्होंने ऐसा किया था। एनीडेस ये सारी चीजें हैं। तो अब फेल टू अपडेट द लोकल डाटा एरर। लोकल डाटा एरर इसलिए आएगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो है आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन में छिड़खानी कर दी है। तो आप बिल्कुल छेड़खानी ना करें। आप ये समझ लें कि जब भी आपके पास लिंक है उसमें आप प्रॉपर अपनी डिटेल फिल कर दें, अपना CCID। पहला तो ये स्टेप पूरा करें। डिस्ट्रिक्ट में अपना कैपिटल लेटर में लिखें, वेली का प्रॉपर नेम लिखें, इस पर आधार जो वेली CC के अंदर रजिस्टर्ड है। स्टैटिक आईपी में आपको क्या था पिछली वीडियो में आप देख लेंगे, आप गूगल सर्च कर लेंगे माई आईपी एड्रेस, तो वहां पे आएगा। और ये ध्यान रहे कि स्टैटिक आईपी ये हमेशा कंफर्म हो। अगर आपको नहीं पता था, पुरानी वीडियो में आप देखेंगे स्टैटिक आईपी के लिए स्पेशली कोई वीडियो मेरा है पिछला, उसमें आप देख सकते हैं कि स्टैटिक आईपी का जरूरी है। अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP, अगर आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको देता है और वो कहता है ठीक है, तो आप हर उसको आधे घंटे 1 घंटे 20 मिनट में प्रॉपर चेक करते रहें। और वो चेक करने का 2 तरीका है। एक तो आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आपने लिया है तो राउटर लगाया होगा, तो राउटर का एक लॉगिन होता है, उसको लॉगिन करें, अपने राउटर को, मॉडेम को लॉगिन करके उसमें देखें आपका IP एड्रेस क्या शो कर रहा है। अगर आपका IP एड्रेस उसमें वो शो कर रहा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको यहीं रोक लेता हूं और आप वीडियो के स्किप ना करें, पूरा प्रॉपर देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं यहीं रोक के स्टॉप करता हूं और मैं आपको यहीं दिखाता हूं कि स्टैटिक IP जो है वो कैसे आप देख पाएंगे। तो चलिए मैं अपने राउटर पे ले जाता हूं। तो एक सेकेंड, अभी थोड़ा नेट स्लो हो रहा है तो मैं आपका यहाँ दिखा देता हूँ। ये मेरा EMI का है, तो मैं अब मैं अगर बात करूं तो जैसे आप अगर देखिए दो दो है, तो मैं पहला बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, माई IP एड्रेस, गूगल पे जाएं और सिंपल सा सर्च करें माई IP एड्रेस। तो जो यहाँ पे आपका योर IP एड्रेस आएगा, ये आप समझ लें कि ये आपका IP एड्रेस ही आपका एड्रेस है। और अगर ये हमेशा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पे चेंज नहीं होता है तो ये आपका स्टैटिक IP है। स्टैटिक IP का मतलब कि वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक होता है, वो एक ही जगह ठहरा होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई उसके ऑप्शंस नहीं होते चेंजेस का, वो प्रॉपर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है। वो स्टैटिक IP एक यूनिक IP है। जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे CBI इसमें कर रहे हैं, रेहा चक्रवर्ती के साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं और CBI इसके लिए जांच भी कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो उसमें आप सुन रहे होंगे कि स्टैटिक IP का मामला आ रहा है कि उन्होंने हर बार अपनी IP को चेंज किया है। तो इसलिए जब आपके पास स्टैटिक IP आपके नाम पे प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको काम करने का ज्यादातर कॉर्पोरेट में या बड़ी बड़ी कंपनियों में ये यूज होता है। तो आधार और CCTV ने इसलिए बोला कि आप स्टैटिक IP यूज करेंगे ताकि हमारा सर्वर, तो पुरानी वीडियो में आपको ये दिख जाएगा। क्योंकि इसलिए मैं आपको लोगों को समझा रहा हूँ कि पुरानी वीडियो छोटी छोटी बनाई गई है, उसमें सारे डिटेल नहीं है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं इस चीज को। अब रही बात, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, उसके बाद राउटर मेरा अभी लॉगिन नहीं किया है, आप राउटर को लॉगिन करके, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक राउटर भी लॉगिन करके दिखाई देता हूँ। अब
ये लिंक आप ना डालें, बल मैं आपको बस एक फॉर एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि क्या चीजें हैं उसमें जो आपको चेक करनी पड़ेगी। आप राउटर का अपना पासवर्ड डालें जो डालना होता है। आप ध्यान दें गाइस, यहीं पे आपको थोड़ा सा रुकूंगा और समझाऊंगा। वीडियो स्किप ना करेंगे, पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। तो आप यहाँ है ब्रॉडबैंड पे क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं ध्यान से देखें आप, मैं आपसे क्या कह रहा था, ये मैंने ब्रॉडबैंड अपना लॉगिन कर दिया। ब्रॉडबैंड में आप देखेंगे आईपी एड्रेस, तो मेरा आईपी एड्रेस आप ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है। और जो आईपी एड्रेस मेरे ब्रॉडबैंड के अंदर आ रहा है वही आईपी एड्रेस माई आईपी एड्रेस गूगल सर्च पे भी आ रहा है। तो ये एक जरूरी है कि ये मेरा स्टैटिक है, ना ही तो ये मेरा चेंज हो रहा है और ना ही मेरे सिस्टम में चेंज हो रहा है। बट मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे, सबसे पहले वाले वीडियो में जब मेरा स्टैटिक नहीं था उस टाइम मेरे पास डायनेमिक था। तो जो आईपी यहाँ पे एड्रेस शो होता है वो आईपी एड्रेस यहाँ पे कुछ और था, और हर 15-20 मिनट आधे घंटे में वो थोड़ी थोड़ी टाइम में चेंज होता रहता था। तो वो होता है डायनेमिक आईपी जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक आईपी जो चेंज नहीं होगा, आपके नाम पे आपके सेंटर पे प्रॉपर आपके नाम से रजिस्टर कर दिया जाता है। तो अब मैं इस टॉपिक को हटा देता हूँ और इसमें यहाँ पे आकर अपना आईपी एड्रेस प्रॉपर डाल दें, एनी डैश। अब ये एनी डैश पे आपको थोड़ा रोकूंगा कि समझाने के लिए। अब एनी डैश में ओपन करता हूँ। आप एनी डैश इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से। और विंडो 10 का स्पेशली होगा, जिनके पास पुराने सिस्टम है जो वीएलईज यूसीएल में वर्क नहीं करें वो प्लीज उसको ना करें। सिर्फ आप देख सकते हैं, ये नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेटिक है, तो आपके लिए नॉलेज रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर किसी वेलीज का नहीं है यूसीएल में अगर होगा तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इंस्टॉल करने के बाद आप ये ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये विंडो 7 में मैं ओपन कर रहा हूँ, बट आप जब विंडो 10 में वर्क करेंगे तो आपका ये कुछ इसका सिस्टम जो दिख रहा है, आपका ये डैशबोर्ड वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा हटके। तो ये एनी डेस्क एड्रेस इस तरफ आएगा। तो एनी डेस्क एड्रेस जो है वो यहाँ पे 87 ये जो होगा, तो आपका प्रॉपर विदाउट स्पेस के साथ आपको यहाँ पे टाइप कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट के बाद जैसे करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट इस तरफ पहुंच जाएगी, तो आपका टाइमिंग भी आ जाएगा, स्लॉट भी आ जाएगा। आप चाहें तो उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद जब आप ये कर देते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपके पुराने वीडियो में लिंक दिए गए थे और वीडियोस के साथ जो पुराने यूसीएल में जो जिनके पास मेल आ गया था, जिनकी क्रेडेंशियल बन गई थी, उनके पास लिंक आया होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आधार इनरोलमेंट फुल क्लाइंट। तो आप इसको जाएं और प्रॉपर जाके एक्सट्रैक्ट फाइल हियर कर दें। मैं कर देता हूं ताकि आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। इसमें जो जो फाइल है वो सारे फाइलें करने पड़ेंगे। तो एक्सट्रैक्ट मैं फाइल कर देता हूं, ठीक। हियर अब आप देखेंगे कि सारे फाइल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक। ऐसे कर लें, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें एक्सट्रैक्ट होने में। एक्सट्रैक्ट इन द सेंस अनजिप कर देना होता है। एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो वहां पे हमारा सारा फाइल ओपनली हो जाता है। तो चलिए मैं अभी इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ, इसे कैंसिल करके। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए आधार इनरोलमेंट क्लाइंट। अब इसमें राइट क्लिक करें आप, इसे इसे आप ओपन करें, सॉरी पहले ओपन कर दें, उसके बाद आपको ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहला रीडमी करें, उसके बाद चेकलिस्ट करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट करें, उसके बाद डिपेंडेंसीज करें। ये जरूरी है, 4 पॉइंट आपको बहुत जरूरी है कि इसे आप कर लें। अब आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका ये आधार है तो आधार पे आप जाएं, आधार इनरोलमेंट क्लाइंट, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद देखेंगे इंस्टॉलेशन की अगर गाइडेंस आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके ये बीपी इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आते हैं और इसको हम करते हैं राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस है, आप बने रहे इस लाइन में। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर जिन्होंने इंस्टॉल कर दिया है तो प्लीज वो ये फॉलो ना करें, और जिन्होंने नहीं किया है वो उनके लिए स्पेशली है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करना होगा। स्लो चल रहा है काफी, बट थोड़ा वेट करें। इस तरीके से ओपन होगा, आप सिंपली यहाँ पे यस कर दें। इस तरह से आपकी लोडिंग होगी, वेरीफाई होगा, इंस्टॉलर होगा, उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे तो आपका हो जाएगा। इसमें अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है।
चैनल पे बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, बिकॉज कि ये वीडियो आपकी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर चैनल पे नए हैं ना तो आपको सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना बनता है, बिकॉज यारो इतनी मेहनत के साथ मैं और मेरी टीम, बिकॉज मेरी टीम सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक लेके आती है, मैं आप लोगों को सिर्फ मेरी वॉइस आप तक पहुंचती है, बाकी सारा वर्क मैं थैंकफुल हूँ अपनी टीम का जो मेरे बैक एंड टीम में वर्क करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर दें, एग्री कर दें, इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मिनटों का, तो थोड़ा आप बने रहें पेशेंस के साथ और करते रहें। और अगर सीएससी वैलीज किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो जिस भी स्टेट से देख रहे हैं अपने स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का नेम आप मुझे मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी यूसीएल का स्टेटस क्या है। अगर आपने मशीन रजिस्टर्ड हो गई और आपने आधार में वर्क करना शुरू कर दिया तो भी आप बताएं, और आपने अगर आपका स्टेटस अप्लाई कर दिया है तो क्या है, तो प्लीज़ आप वो भी बताएं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपकी जो सजेशंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट्स होते हैं हमारे और हमारे टीम के लिए। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप सभी क्वेरी हमारी टीम आपको सेंड करती है, आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन निकालती है। और एक चीज़ और कि जब वीडियो में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो आप सभी लोग देख के चुपचाप निकल जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये वीडियो इतनी लंबी होने वाली है कि इसमें सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझाई गई है। थोड़ा सा पैशन रखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाया गया। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपका उन लोगों की तरह ही आएगा जैसे किसी का लोकल डाटा एरर, किसी का सिस्टम एरर, किसी का लैपटॉप एरर। तो अगर आप वीडियोस को अगर देखो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास है तो आप उसको स्किप करके आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अगर आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप उसको प्रॉपर देखोगे तभी आपको उसका नॉलेज एक एक स्टेप का आप तक पहुंचेगा, आपको समझ में आएगा और आप आगे वॉक कर पाएंगे। तो थोड़ा सा बने रहें, देखिए पैशन रखें, इसमें सब इंस्टॉल हो रहा है जो उसकी जिप फाइल है। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, वो सारे फाइल एक साथ इंस्टॉल होती हैं तो थोड़ा मिनटों का टाइम लगता है। पिन कोड का होता है, उसके एरियस का होता है, वो सारे इंस्टॉल होते हैं इसके अंदर। आप देख रहे होंगे बहुत सारे फाइल ओपन हो रहे हैं उसके बाद हो रहा है। तो ये सेटअप आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर हो उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर आप डाउनलोड करके इसमें करें इंस्टॉल। अभी ये हो रहा है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ आप बने रहें, आप स्किप ना करें। और भी चीज़ें हैं मैं जो आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं उनका बड़ा ध्यान रखना है। और जब आप ये लीड डाल दें तो डालने के बाद अपना ये प्रॉपर से आप अपना एनी डेस ओपन कर दें। और एनी डेस ओपन के साथ अपने सिस्टम में प्रॉपर नेट होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ओके होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिस्टम कनेक्ट कर दी, पता लगा कि आपके पास नहीं आया, तो ऐसा है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों को इन सब चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो हमने स्पेशली बहुत सारे वेलीज का हमारे पास मेल आने लगा कि सर सीएससी में तो सिर्फ चीज़ें हमारे को मेल कर दी जाती है, बट वो सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में नहीं बताई जाती हैं कि हम उसको कैसे करें और किस तरीके से करें। तो स्पेशली हमने अपने बैकएंड टीम, एक्चुअली जो मेरी बैकएंड टीम है उनको हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि बैकएंड टीम आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो वेलीज हैं जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जिनको इशू हो रहा है, कुछ नॉमिनल फीस है, वो पेड सर्विस है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें नॉमिनल फीस है, बिकॉज कि देखो अगर टीम आपके साथ टाई अप होगी, अगर टीम अगर आपकी चीज़ों को समझेगी, देखेगी, करेगी, तो थोड़ा सा तो उसको टाइम चाहिए, थोड़े से कुछ होने चाहिए, ताकि मैं अपनी वो एक समझो हम लोग आपसे पेड नहीं ले रहे हैं, वो एक तरह से सपोर्ट है कि थोड़ा जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं तो अगर एडिशनल वर्क किया जा रहा है आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा टीम के सपोर्ट के लिए है, तो पेड रहेगा। तो आप लिंक की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ में आपका यूसीएल वॉक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो लिंक मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आपको ज़रूरत है
उस ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें जो भी आपको नीडेड है, जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी। और अगर आप किसी चीज़ का सॉफ्टवेयर सिर्फ लेना चाहते हैं, ये जैसे हमारे पास एक सपोर्ट टीम, हमारी सिवरेज की सपोर्ट बैकएंड टीम है, वो अभी कुछ चीज़ में हम लोग बहुत पहले इसमें 2 चीज़ें किया था, बट हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए देखो कितना मेहनत कर रही है। ये मैं आपके साथ प्रूफ दिखा रहा हूँ। बिकॉज आप पिछले वीडियो में देखोगे तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही सर्विस थी, या तो अप्रूवल वीएलईज का लिस्ट ले लो आप, उसमें आपका नाम है या नहीं, लिस्ट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उसमें ये पता लग जाए अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपके पास मेल भी आ गया था, क्रेडेंशियल आ गया, तो आपका स्टेटस क्या है, कहीं आपका रिजेक्शन तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चीजें आपको पता लग जाएगी। दूसरे में आप देखेंगे यूजीआर 86 यूएसबी जीपीएस डिवाइस जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और उनके पास नहीं आया हुआ है, तो अब आ गया है जिन वेलीज के पास, उनको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, बिकॉज उसका सॉफ्टवेयर डीवीडी ड्राइव उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, पैकेट में सिर्फ जीपीएस डिवाइस और उसके साथ में यूएसबी उसका केबल है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉमिनल हम एक तरफ से सपोर्ट के लिए फीस ले रहे हैं, ये कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, सिर्फ सपोर्ट के लिए, ताकि सपोर्ट बना रहे और हम भी सीएससी को आगे वाले टाइम में और भी अच्छा सा हेल्प कर पाए। तो आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट टीम आपको कितना वर्क कर रही है। इसमें सिर्फ 2 चीज था, इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है और आए दिन इसमें और भी सारी चीजें ऐड होंगी सीएससी वेलीज के लिए, जिसमें उनकी सर्विस उनको मिल सकती है। जो सीएससी वेली ठीक है कर रहे हैं अपना, वो कर पा रहे हैं अपने से, कोई इशू नहीं है, आप प्लीज माइंड मत करें, आप कोई इशू नहीं है। बट जिन वेलीज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनकी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ी राह को समझाने की जरूरत है, थोड़ा उनको एक हेल्प की जरूरत है, तो उनके लिए है सपोर्ट टीम आपको करेगी, कुछ नॉमिनल फीस है, पेड है, तो प्लीज आप इसको माइंड ना करें। आप अगर कर पा रहे हैं अपने आप से तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो सर्विस में आप बैकएंड टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज आपको लिखी है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन चाहिए तो आपको वो ले लें, यूजिंग ये आईरिस डिवाइस, अगर आपने सिंगल आईरिस डिवाइस परचेस किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉलेशन चाहिए तो वो ले सकते हैं। मंत्रा का है इसमें सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉलेशन, और यूसीएल मॉर्फो फिंगरप्रिंट का जो है इसमें मॉर्फो और फिंगरप्रिंट आपका मंत्रा दोनों का है। तो अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो आपको कम में आएगा, सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉलेशन भी आपको चाहिए तो आपको एनी डे शेयर करना पड़ता है। और एनी डे से आप लॉगिन रखते हैं, अपने सिस्टम में कनेक्ट रखते हैं सिस्टम को और डिवाइस को, और आपका इंस्टॉलेशन हमारी टीम कर देती है। ये आपके लिए एक सपोर्ट टीम कितना अच्छा वर्क कर रही है। 2 दिन पहले मैं खुद देख रहा था, मेरी सपोर्ट टीम ने आपके लिए सिर्फ 2 सर्विस दी थी। आप इसके साथ और भी सर्विस, मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी सर्विसेज ऐड हो जाएगी सिर्फ आप सभी के लिए, सपोर्ट के लिए। तो देखो जानकारी आप लोगों तक जो पहुंचाई जा रही है वो काफी इंफॉर्मेटिव है। तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारी टीम लगती है, उसमें मेहनत लगता है, टीम सब जगह से अलग अलग जगह से नॉलेज लेके आती है, और वो नॉलेज श्योर ईज चैनल पे बिल्कुल परफेक्ट और इंफॉर्मेटिव मिलता है। बिकॉज श्योर का मतलब होता है सही, ईज का मतलब इजी, यानी हमने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में श्योर ईज चैनल का नाम ही है कि श्योर ईज का मतलब ही है कि आपको सही और आसान चीज मिले और आपको समझ में आए। तो ये सिवरीज आपको सपोर्ट कर रही है, तो इसके लिए है। अब चलिए हम आते हैं, इसे देखते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको करते हैं फिनिश। फिनिश कर दिया। अब आप आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आप सर्च करें इसलिए, ध्यान से आप समझना वीएलईज, बिकॉज आप सभी के लिए। अब यहाँ पे जाएं, अब इसे करें ओपन। ओपन के बाद आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ा वेट करें, थोड़ा पैशन रखें। गाइज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये पिछला वीडियो था यूसीएल के लिए मशीन रजिस्ट्रेशन L1 का ही ये पार्ट 2 है। बिकॉज L1 और L2 क्या होता है, तो अगर जो व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं और स्किप करके देख लेते हैं, अगर 14 मिनट का पिछला वीडियो था और सारे व्यूवर 5 मिनट देखते हैं, इन द सेंस का आप स्किप करके देख रहे हो, तो आपको आने वाली टाइम में प्रॉब्लम आएगा आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो शायद उन चीजों को समझ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका रिजोल्यूशन आप कर लेंगे। और अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप वो बता के हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसका रिजोल्यूशन निकाला जाएगा। तो आप चैनल को प्लीज बने रहें और पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर 14 मिनट का वीडियो होता है तो हमारे सारे व्यूवर 5 मिनट देखते हैं, बिकॉज वो स्किप करके। अगर आप देखो, अगर आप इंफॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए, आप, मेरे कहने का मतलब आप 10 चैनलों पे जा रहे हो, 10 जगह जा रहे हो, आप एक जगह से अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लो। आप अगर आप 5 मिनट का वीडियो सीरीज पे देख रहे हो, 5 मिनट का वीडियो किसी और पे देख रहे हो, 3 मिनट का वीडियो किसी और पे देख रहे हो, 10 मिनट का वीडियो किसी और पे देख रहे हो, तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह आप अलग अलग जगह पे देख पा रहे हो। तो आप इधर उधर देख रहे हो, बिकॉज ठीक है, जहां पे आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल रही है आप वहीं पे टिक के थोड़ी देर देख लो। अगर पूरी वीडियो है तो पूरी वीडियो को एक बार आप देखो, तभी तो आपको समझ में आएगा और आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप देखोगे तो, अगर आप नहीं देखोगे तो थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, थोड़ी चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप सीधे वहां चले जाओगे। तो वीडियोस को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियोस को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, बिकॉज आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। ये देखें आधार एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन के लिए, अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको मिस कर चुके हैं। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी जो आप सभी सीएससी के लिए। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन आप करेंगे न्यू सॉफ्टवेयर पे, तो आपको ये वाला चीज में कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है। सिंपल सा, आपको मैंने बताया था इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई, फिनिश कर दो। यहां जाओ, यहां पे ईसीए करो और ईसीए को यहां ओपन कर दो। तो जो मैंने ईसीए को यहां पे ओपन करा हुआ है, अब आप देख रहे हो यहां पे कुछ छेड़ना नहीं है, यहां पे सिर्फ डालो सिंपल सा, वो रहने दो जो है। इसे बोलते हैं डिफॉल्ट, यानी कि जब आप पहली बार करते हैं तो सबसे पहले आपको जो एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर आ रहा है वो छोड़ दो। आप ऑपरेटर आईडी में सिर्फ डिफॉल्ट डालो 1234 1234 1234 और आपको सिंपली लॉग इन कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरह से पेज ओपन होगा। ये कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी, मैं इसलिए सभी व्यूअर्स को कह रहा था कि प्लीज व्यूअर्स, प्लीज यूट्यूब फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करो यारों, चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करो यार, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली तो है। तो आप वो मिस कर चुके हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर चुके थे, उनको तो ये नॉलेज मिल रही है। तो आप देखो कितना लाइव आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, और सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी बिकॉज कि आप लोगों का जो इतना सारा प्यार था, आप सभी लोगों का, जो मेरे सच्चे व्यूअर है, वो व्यूअर नहीं जो मेरे 20,000 व्यूज आते हैं, और 20,000 व्यूज में से मुश्किल से 400 या 500 500 400 प्लस व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया है। तो ये ना इंसाफी है। आप बेईमानी ना करें, कम से कम ईमानदारी रखें। अगर आप देख रहे हैं और चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बता दिया, आपने लॉगिन कर दिया प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको आके, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो आपको यहाँ बिल्कुल छेड़ना नहीं है। यहाँ पे आप आए लोकल इनरोलमेंट, तो आप लोकल इनरोलमेंट पे अभी कुछ यहाँ पे करने के लिए अब आए डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट पे आप क्लिक करें। अब आप यहाँ पे रुक जाए प्लीज, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली नॉलेज है। और ये आप लोग अगर मिस कर दिया तो मिस कर दिया। वीडियो को बिल्कुल एक एक पॉइंट आप देखें। अगर वीडियो आधी घंटे 1 घंटे की है, मैंने पहले ही बोल दिया था ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। लंबी जरूर है बट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीजें, तो आपको क्या करना है सिंपली, मैं आप यहाँ रुक जाएं। जब आपने लॉगिन कर दिया तो आप आ जाए राइट साइड में डाटा मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे आप रुक जाएं। रुकने के बाद क्या, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं जो क्लियर होना जरूरी है। अब जब आपके पास आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेल आया था, मेल के साथ में आपको कुछ लिंक दी गई थी, जिस लिंक के अंदर ये था, आप देखेंगे ये जिप फाइल थी। आधार इनरोलमेंट क्लाइंट फुल वर्जन था, उसके बाद विंडो का, उसके बाद मास्टर था डाटा, नेम डिक्शनरी, रजिस्ट्रार, उसके बाद यूजर क्रेडेंशियल। इसके साथ में 4 फाइलें, आपको 5 फाइलें, यानी आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का फाइल, मास्टर डाटा का फाइल, नेम डिक्शनरी का फाइल और रजिस्ट्रार का फाइल, यूजर क्रेडेंशियल का फाइल। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ कुछ चीजें बड़े ध्यान से समझने की जरूरी है, और आपको बड़े ही सहज से विदाउट स्किप और बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। लव यू ऑल गाइस। स्टार्ट। तो डाटा मैनेजमेंट क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको जो चीज मैं समझा रहा था वो समझ लें। इंपोर्ट मास्टर डाटा। इंपोर्ट मास्टर डाटा क्या है, जो आपके पास जो फाइल यहाँ पे आई थी आधार इनरोलमेंट क्लाइंट के साथ, मास्टर डाटा, नेम डिक्शनरी, रजिस्ट्रार फाइल, यूजर क्रेडेंशियल, तो आप यहाँ पढ़ लें। इन्हीं फाइलों में से कुछ फाइलें, जो फाइलें मांगी जाएगी वही इंपोर्ट करने हैं आपको। अब आप यहाँ पे आ गए। अब आपको मांग रहा है इंपोर्ट मास्टर डाटा फाइल, तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करें, यहाँ पे जहाँ 3 डॉट है। अब आपका यहाँ पे फाइल किस जगह और कहाँ पे रखा हुआ है आपने, तो वहां ले जाएं। तो मैंने स्पेशली डी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, तो डी ड्राइव को ओपन कर दें। अब डी ड्राइव में यूसीएल क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर था, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या मांग रहा है, इंपोर्ट मास्टर डाटा। समझ रहे हैं आप, मास्टर डाटा। तो अब ये मास्टर डाटा करके आप यहाँ पे ओपन कर दें। ओपन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। अब आप देखें यहाँ पे आएगा मास्टर डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि आपका मास्टर डाटा इंपोर्ट हो चुका है। आप करें इसे ओपन पे क्लिक। अब आइए दूसरा है इंपोर्ट रजिस्टर्ड डाटा। तो जो मैंने
आपके पास जितने भी जो पहले सॉफ्टवेयर आए थे, जो ये 5 जिप फाइल आई थी आप लोगों के पास, जिनका यूजर क्रेडेंशियल अप्रूव हो गया था, तो वो सब एक फाइल बना लें, जैसे मैंने बनाया है यूसीएल क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर। आपको जो आपके लिए सूटेबल लगता है, जो आपको समझ में आता है गाइस, आप उसके हिसाब से एक फाइल बना लें, ताकि आपको ना जब डाटा इंपोर्ट करना हो तो कंफ्यूजन ना हो कि यार मैंने इस ड्राइव में पार्टिकुलर इस जगह रखा हुआ है। तो आप प्रॉपर पार्टिकुलर एक ड्राइव के अंदर एक प्रॉपर एक फाइल बना लें और उस फाइल में वो सारे फाइल रख के अनजिप कर दें, वहां पे सारे अनजिप कर दें। और उसके बाद ये पहला हमने कर दिया इंपोर्ट मास्टर डाटा, वो हो गया ओके। दूसरा है इंपोर्ट रजिस्ट्रार डाटा, तो सेम आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें। उसके बाद आप जाएं जहां पे आपकी फाइल है, तो मेरी डी में है, यूजर क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो रजिस्ट्रार डाटा मांगा जा रहा है वो यहाँ पे देखें, रजिस्ट्रार डाटा। तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कर दें और यहाँ पे कर दें ओपन। ओपन करने के बाद आप यहाँ करें इंपोर्ट पे क्लिक। अब आप देखेंगे रजिस्टर्ड डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें ओके। अब आपका दूसरा डाटा करेक्ट हो गया। तीसरा है इंपोर्ट नेम डिक्शनरी। तो जो आपका फाइल यानी लिंक में आया हुआ था मेल के थ्रू, उसमें ये बहुत सारे फाइल थे, तो आप देखेंगे नेम डिक्शनरी, ठीक। तो यहाँ पे इंपोर्ट नेम डिक्शनरी, तो सिंपली आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर दें। आप उस ड्राइव में जाए जहां पे आपका फाइल सेव करके रखा हुआ आपने, और डी ड्राइव के अंदर आ गए। उसके बाद यूजर क्रेडेंशियल में मेरा फाइल है, वहां जाए, नेम डिक्शनरी। तो आप देखेंगे यहाँ नेम डिक्शनरी का मैंने फाइल रखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली आप उसे ओपन कर दें। ओपन करके अब आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। अब आप देखेंगे नेम डिक्शनरी डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली ओके हो गया, यहाँ पे ओके कर दें। ये था आपका यहां तक। और गाइस इसके बाद अगर आप एक प्रॉक्सी फाइल का होता है कॉपी पेस्ट, तो उसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन है। और प्रॉक्सी फाइल इसलिए मैंने नहीं किया था बिकॉज कि मैंने उसे ट्राई किया था, बट मुझे लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह या गलत तरीके से उसको प्रॉक्सी को फाइल ना कर दूं। प्रॉक्सी जो इसकी सिक्योरिटी होती है, जहां पे हमें जाके यूसीएल आधार इनरोलमेंट क्लाइंट के अंदर पेस्ट करना होता है, तो मैंने नहीं किया। ये 3 चीजें था, 3 चीजें आप इंस्टॉल कर दें, इसके आगे का आप कुछ भी ना करें। फर्स्ट ये था कि आपके पास जो लिंक में डाटा है उसको आप इंस्टॉल कर देंगे। तो अब आपको सिंपली यहां पे इसे क्लोज कर देना। क्लोज करके अब आपको यहां तक आपको छोड़ देना है और आपका आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सिर्फ इंस्टॉल हो गया है मशीन, बट आपका मशीन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना। तो आपको यहां पे आके अब रुक जाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सारी चीजें ओके होंगी, है ना। अब आपका ये फाइल यहां तक का आपका ओके हो जा रहा है। और जो उसके बाद आपकी प्रॉक्सी वगैरह कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ऐसे क्लोज करके सिंपली उसको छोड़ दें। आप कुछ छिड़कानी ना करें, कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने जो उसमें किया हुआ है, अब आपका रह गया एक जिसे कहते हैं यूज़र क्रेडेंशियल, है ना। तो वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। बने रहे, स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें वीडियो, बिकॉज थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थोड़ा वेट करना पड़ रहा है बिकॉज मशीन विजुअल में ले रही है और थोड़ा टाइम लग रहा है। देखेंगे आप ऐसे ओपन हो जाएगा। तो अब आपको सिंपली सुपरवाइजर जो था वो रहने जब यहाँ पे डिफॉल्ट डालें जो आपका आधार नंबर है। अब आप लॉगिन क्लिक कर दें, थोड़ी देर वेट करें।
रिफ्रेशिंग डाटा फेचिंग हो रहा है, अब आपके देखेंगे क्लाइंट मशीन्स वगैरह आपके आ जाएंगे, और रजिस्टर्ड एंड एजेंसी लिस्ट वगैरह सब कुछ ये कर रहा है। जो हमने अभी फाइल अपलोड इसके अंदर इंपोर्ट की थी, वो सारे फाइल को कन्फिगर कर रहा है। कन्फिगर हो गया। अब आप देखेंगे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आएगा सीएससी गवर्नेंस और सीएससी बैंक भी, क्योंकि पहले हमारा जो रजिस्ट्रार था वो पहले भी सीएससी ई गवर्नेंस था, बट हमारी जो एजेंसी थी वो थी सीएससी एसपीबी। बट अब जो है वो सीएससी बैंक बीसी, हमारा रजिस्ट्रार सेम रहेगा सीएससी गवर्नेंस, बस इनरोलमेंट एजेंसी सीएससी बैंक बीसी रहेगी, जो पहले यूसीएल में और पहले आधार बॉक्स में सीएससी एसपीबी हुआ करता था। तो आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं और इसमें। तो अब आपका ऐसे हो जाएगा, बाएं यहाँ पे सिंपली अब आपने लॉगिन कर दिया, आप सिंपल सा लॉगिन करेंगे। ये दूसरा स्टेप है आपके लॉगिन करने का ईसीए में। ईसीए में आपके आधार इनरोलमेंट में नहीं जाना है, आपको वहां नहीं जाना है जो आपके यहाँ डेस्कटॉप इनरोलमेंट क्लाइंट है। आपको प्रॉपर अपने यहाँ जाके सर्च कर देना है, विंडो करके आप विंडो क्लिक करें, विंडो पे ईसीए सर्च करें और उसको क्लिक करके ओपन कर दें। उसके बाद आपका ये फाइल जब ओपन होगा, आपको यहाँ कुछ छेड़ना नहीं है। आप देख रहे होंगे सीसी गवर्नेंस आ रहा है, इसका मतलब आपका डाटा यहाँ पे जो 3 डाटा डाले थे वो इंपोर्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप में वो तीनों चीजें आपको इंपोर्ट करनी थी। इंपोर्ट में जो आपका उसके अंदर था मास्टर डाटा, नेम डिक्शनरी और रजिस्ट्रार डाटा, ये तीनों चीजें आपको पहले लॉगिन में इंपोर्ट करना था। यूजर क्रेडेंशियल दूसरे लॉगिन में इंपोर्ट करना है, तो वह मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे करना है। आप यहाँ पे देख लेंगे आपका सब कुछ आ रहा है। उसके बाद आप जाएं क्लाइंट सिक्योरिटी के अंदर। क्लाइंट सिक्योरिटी में आप देखेंगे इंपोर्ट यूजर क्रेडेंशियल, तो सेम ऐसे ही करना है जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया था इसी का लॉगिन के बाद जो 3 फाइल्स आपने इंपोर्ट किया था। तो आप सिंपली यहाँ पे आए और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर दें। ठीक, उसके बाद आप आए डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर आए और जहां पे आपने फाइल बनाया हुआ है, तो सिंपली मेरा यहाँ पे, उसके बाद डी ड्राइव के अंदर क्या है, तो अभी इसमें एक्सएमएल फाइल मांग रहा है, तो मैं एक बार इस फाइल को दोबारा देख लेता हूँ। यूजर क्रेडेंशियल है, इसको आप यहाँ जाएं और प्रॉपर इसको जाके एक्सट्रैक्ट फाइल कर दें। ये मैं लास्ट स्टेप बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको ये बताया गया था कि ये लास्ट तक, कि अभी मैं बीच में सॉरी कुछ काम करने लगा था इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो उसमें तीनों फाइलों को आपको इंपोर्ट कर देना था। आप दूसरी बार आप क्लोज करके फिर आप सेम एज ए डिफॉल्ट डमी लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको इंपोर्ट यूजर क्रेडेंशियल फाइल करना होता है। तो आप सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर दें, जिस फोल्डर में या जिस ड्राइव में आपने सेव रखा है वहाँ पे क्लिक कर दें और वहाँ से वो चीज़ें ले लें आप। तो मैं जहाँ से कर रहा हूँ वहाँ से इसमें एक्सएमएल यूज़र क्रेडेंशियल में जो आपकी फाइल आएगी, दिखा दूँ पहले आपको। यूज़र क्रेडेंशियल का फाइल है, मैंने यहाँ पे इसको अनजिप कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें यूजर क्रेडेंशियल का एक एक्सेल में सीट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का सीट है, और दूसरा है यूजर क्रेडेंशियल का एक्सएमएल। तो हमें क्या करना है, एक्सएमएल फाइल ही अपलोड करना है। तो आप यहाँ देखेंगे यूजर क्रेडेंशियल डॉट एक्सएमएल, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ओपन कर दें। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। आप देखेंगे क्रेडेंशियल फाइल यूजर क्रेडेंशियल डॉट एक्सएमएल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर दें। सिंपली आप इसे क्लोज कर दें। उसके बाद सेम ऐसे ही प्रोसेस जैसे ईसीए का लॉगिन करना है, ईसीए यहाँ टाइप कर दें विंडोज में जाके। अब आपका यहाँ पे ईसीए ओपन होगा, आप इसको ओपन कर लें। फिर थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें और ये ओपन हो जाएगा। ये मैं ईसीए में थर्ड टाइम आपको बता रहा हूँ लॉगिन करने का प्रोसेस।
अब आप देखेंगे इस तरह से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपको अब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था एज ए डिफॉल्ट करना था, वहां सिर्फ सुपरवाइजर ऑपरेटर आईडी में लिख के आता था, ऑपरेटर नेम में भी सिर्फ सुपरवाइजर था, और ऑपरेटर यू आईडी के अंदर आपको डिफॉल्ट अपना डिफॉल्ट डालना था, यानी 1234 1234 1234। तो आपके फर्स्ट में आपको 3 फाइल इंपोर्ट करने थे, जिसमें मास्टर डाटा फर्स्ट लॉगिन में आप जब फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो उसमें आपका मास्टर डाटा, नेम डिक्शनरी और रजिस्टर्ड फाइल अपलोड करना था। सेकेंड लॉगिन में आप जब करेंगे तो सेम डिफॉल्ट रहेगा, यानी कि ऑपरेटर आईडी सुपरवाइजर, ऑपरेटर नेम सुपरवाइजर और ऑपरेटर यूआईडी आधार नंबर डिफॉल्ट रहेगा 1234 सेकेंड लॉगिन में। उसके बाद लॉगिन करके अब आप उसमें सेकेंड लॉगिन में यूजर क्रेडेंशियल का एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद अब ये तीसरा लॉगिन बता रहा हूं। अब तीसरे लॉगिन में आपका जो यूजर क्रेडेंशियल आ गया था, अब आप यहां देखेंगे जो भी यहां पे सीएससी वैल्यूज था, जिसकी भी मैं बात करूं, अगर आप यूपी के हैं तो किसी भी एक का क्लिक कर दें, आप यूपी के हैं तो अब जो भी है जहां के भी हैं वहां एक क्लिक कर दें, अब देखेंगे उनका नाम आ जाएगा। तो अब मैं इसके आगे आपको नहीं बताने वाला हूं, बिकॉज इसके बाद का जो चीज होगा वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो सॉरी गाइस, मैं इसके बाद आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूं। क्यों कि इसके बाद में बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो लाइव नहीं होना चाहिए और वो पब्लिक तक शेयर नहीं होना चाहिए। सो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि मैं यहाँ तक आप लोगों को लेके आया हूँ और अच्छे से आप वीडियो को अगर विदाउट स्किप देखा होगा आपने, बिना फॉरवर्ड बिना स्किप किए देखा होगा, तो शायद आप लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से इसका इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल चुका होगा। तो अब सेकेंड लॉगिन तक आपको रुक जाना है। थर्ड लॉगिन में एक बार अपना क्रेडेंशियल आप चेक कर लें। क्रेडेंशियल में क्या चेक करना होता है, मैं सिर्फ यूपी का ही बता रहा हूं, वैसे आंध्र प्रदेश जहां के भी आप रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर यूपी के हैं तो यूपी में आप ये रखें यूपी/CSC_, यानी UP_CSC_UCL_NS। अब आप क्या है ना, अगर आपके पास जो भी सीफी या और आपके पास यूजर आधार यूआईडी का, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट जो होता है, उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है। तो लास्ट का जो भी आपका नंबर होगा वो आप नंबर यहाँ पे चूज कर लें। नंबर अगर आपको बहुत सारा डाटा है, चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपली आप अपना यहाँ पे अपना डाटा नंबर डाल दें। जैसे मान लीजिए 806 ये डाटा नंबर है, मान के चले फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर है। तो अगर आप ये सारी चीजें एज इट इज रहेगी, यूपी के हैं तो एनएस करके अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप इसमें कैप्स ऑन या नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे शिव कुमार आ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद का कॉन्फिडेंशियल है। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा वो होगा जो इस वीडियो से पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया L1, वो पार्ट 1 था, यानी L1। तो इसमें L1 L2 का क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं। जब सबका काम हो जाता है, सब यूजर यूसीएल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, क्रेडेंशियल का आपने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया, उसके बाद का जो आपके पास ये होता है उसमें आपको तो इस तरह से था। और सिंपली आपको इस तरह से करेंगे तो आपका जब L1 L2 का था, तो इसमें सबसे जरूरी चीज है जो चीज क्लियर करना है, L1 ये है कि जब आप अपना यूजर क्रेडेंशियल यूसीएल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर चुके हैं, आपकी बीसी एक्टिवेशन हो चुकी है, बीसी कोड जनरेट हो चुका है, बीसी में ट्रांजैक्शन अच्छे कर रहे हैं, उसके बाद आपका यूसीएल का क्रेडेंशियल भी बन के आधार की तरफ से मेल आ गया है। अगर आधार @uidi.net.in की तरफ से आपके पास यूजर क्रेडेंशियल इस तरह से, यूजर क्रेडेंशियल वही होता है जो आपका ये, आप ये मान लें ऑपरेटर आईडी और यूजर क्रेडेंशियल सेम होता है, इस तरह से आ जाएगा। तो आधार @uidi.net.in के एक तरफ से जो 2 मेल आता है, एक में आपका लिखा होगा सीएससी बैंक बीसी सुपरवाइजर या ऑपरेटर यूसीएल क्रेडेंशियल, तो ये होता है इस तरीके से। और दूसरा जो होगा उसमें आपका पासवर्ड आता है। वो पासवर्ड कब आएगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। वो पासवर्ड आपके पास आ जाता है, उसे आप अपने पास सेव रखें, उसको ध्यान से रखें, डिलीट न करें, मेल को काफी सिक्योर रखें उसको, ठीक है। L1 ये है कि अब जब ये सारी प्रक्रिया आप पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपके सीसी की तरफ से मेल आएगा कि आप ये सारी चीजें रेडी रख लें, आपकी प्रक्रिया प्रोसेस हो गई है और आपके पास अब टीम का कॉल आने वाला है या टीम प्रोसेस करेगी। तो आपके पास गौरव त्यागी जी का मैसेज आएगा एनआईसी की तरफ से। एनआईसी की तरफ से ज्यादातर जितने भी सीसी का जो आता है मैसेज, वो सीआईसी आईडी की तरफ से या फिर
एनआईसी की तरफ से। तो जो गौरव त्यागी जी हैं उनका जो मैसेज आता है ऑलमोस्ट एनआईसी की तरफ से आता है। तो उनका एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको लिंक दिया जाएगा और उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से लिंक ओपन होता है, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आप ज्यादा जानकारी इसकी चाहिए तो आपको पीछा वीडियो एक बार देखना पड़ेगा और विदाउट स्किप देखना पड़ेगा। क्यों? जब आप पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो समझ पाएंगे। पर गाइस सॉरी फॉर दैट, ये वीडियो आज तक अपने चैनल पे सबसे लंबा वीडियो होगा, सबसे बड़ा वीडियो होगा। और इसमें जितनी डीपली समझाएगी शायद ये वीडियो में किसी में सही तरीके से आप लोगों को लग रहा होगा सर बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसके बारे में डीपली नॉलेज हो जाए, कोई मिस्टेक ना करेंगे आप। तो आप उस फॉर्म को जब फिल कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ L1। L1 ये है जब आपका गौरव त्यागी जी का मैसेज आ जाएगा और उसमें जो लिंक दिया गया उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, यूसीएल मशीन रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको प्रॉपर अपनी सीएससी आईडी डालनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, अपना वैली जो आप हैं उनका अपना नाम डालना है, स्टैटिक आईपी डालने हैं। स्टैटिक आईपी अपने ब्रॉडबैंड पे सर्च करके या माई आईपी सर्च कर लें गूगल पे, जो सेम एज इट इज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एनी डेस्क विदाउट स्पेस डालना है एनी डेस्क के अंदर। ये आपका L1 की प्रक्रिया है। तो इसमें आपका जो एनी डेस्क आएगा ये स्पेस में, विदाउट स्पेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से पेज ओपन होगा। ठीक। तो इसमें जो भी लोगों ने किया हुआ है उन सबका यहाँ पे होगा, जिसका डन हो जाएगा। जिसका अगर डन हो गया तो वहां पे साफ साफ लिखेगा डन हो गया। जैसे ये डन हो गया तो यहाँ पे लिखेगा डन हो गया। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो साफ लिख देंगे। तो ये आपका L1 की प्रक्रिया थी जो इस वीडियो में काफी डीपली आप लोगों को बताया गया है। इसके बाद होता है L2, जो मैं आप लोगों से समझा रहा था L1 L2। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की यूसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो L1 L2, यानी जिनके पास क्रेडेंशियल आ चुका है उसका स्टेप L1 L2 होता है। तो अब तक पिछले वीडियो में और इस वीडियो में L1 के बारे में हम सभी लोगों ने जाना था, यानी कि यहाँ पे आपका थर्ड लॉगिन आपको नहीं करना है, रुक जाना है। जो भी इसमें प्रॉक्सी सिक्योरिटी फाइल कॉपी पेस्ट करना है वो आप रुके। जब गौरव त्यागी जी का आपके पास आएगा तो एनी डेस्क से आप लेंगे, आपकी आईडी हमेशा लॉगिन होनी चाहिए। जब आप उनका आपके पास मैसेज आ जाए तो आप अपना ये एनी डेस्क लॉगिन रखें। जैसे ही आएगा तो एनी डेस्क पे एक रिक्वेस्ट आएगा जिसमें लिखा होगा सीएससी ई गवर्नेंस, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। और वहां पे कुछ बोलना नहीं है, जैसे वो बोलेंगे वैसे करना है। तो मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले क्या करना है। अपने में आप नोट पैड ओपन कर लें। अपने में ये नोट पैड सिंपली सा ओपन कर लें। तो उसमें आपको वो सिर्फ जो चीज पूछेंगे वो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें वो पूछेंगे। अब वो सिंपली यहाँ ईसीए में लॉगिन करेंगे। एक सिंपल सा जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। ईसीए में वो लॉगिन करेंगे और ये आप टैब ओपन करके रखें अपने पास। थोड़ा टाइम लगता है जब ईसी ओपन करता हूँ तो, बिकॉज आप पेशेंट रखें और बने रहें। बिकॉज ये वीडियो इतनी इंफॉर्मेटिक है, इतनी इंफॉर्मेटिक आप सब लोगों के लिए जो सीएससी रिलीज हैं, शायद कोई और वीडियोस के अंदर इतनी डीपली आप लोगों को नहीं समझाया गया। आप सोचिए कि मैं आपको इतना लंबा टाइम दे के आप सभी के लिए कर रहा हूँ, ये आप सभी का प्यार है। तो आप अगर वीडियो को देखते हैं, लाइक आता है तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और जो मेरे पुराने व्यूअर देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं इतना सारा प्यार, इतना सारा नॉलेज आप लोगों को देता हूँ। तो मेरे इतने सारे व्यूवर देखते हैं, तो सारे व्यूवर्स देखते हैं ना, मैं किसी से रिक्वेस्ट थोड़ा सा करता हूँ, जितने भी व्यूवर देख रहे हो ना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे। बिकॉज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव बनाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है अननोन वीडियोज है, कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव के लिए होती है। और सिर्फ आप अगर मुझे ये सब नहीं करना होता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, इतनी मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ अपना नॉलेज लेकर अपना यूसी चालू करा का वॉक करता, आप लोगों को तो क्यों शेयर करता। अगर आप लोगों तक शेयर कर रहा हो तो सिर्फ आप लोगों से दो चीज़ के लिए, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और मेरे वीडियोस को विदाउट स्किप देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो। तो आप जब इनका आ जाए तो आप अपना एनीडेस्क लॉगिन रखें। एनीडेस्क के बाद अपना नोटपैड ओपन कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यूजर क्रेडेंशियल है आपको पता है, तो यूजर क्रेडेंशियल में ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आप एचपी से हैं तो सीएससी एचपी करके आएगा। तो वो सिंपली सा अपना वो खुद बोलेंगे नोटपैड पे कि आप यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, वो यूसीएल क्रेडेंशियल
हेलो, ऐसे बोलेंगे। देखो आप ध्यान से, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी कल मशीन उन्होंने L1 रजिस्ट्रेशन किया था, 2 पार्ट में है, L1 L2। तो अभी फिलहाल L1 के लिए, L2 के बाद जब आएगा तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह बायोमेट्रिक होंगे, वो मैं आपको इसके आने वाले अगले वीडियो में बता दूंगा जब मेरे साथ हो जाएगा। तो तो ये L1 की प्रक्रिया है। तो इसमें क्रेडेंशियल डालो। तो क्रेडेंशियल में अगर आप यूपी के हैं, माने आप यूपी के हैं, तो आपका ये सर्टिफिकेट नंबर देख लें, जो भी है वो आप डाल दें यहाँ पे। मानिए सर्टिफिकेट नंबर मेरा 9150, मैं डाल दिया। अब इसको करूंगा तो यहाँ नाम आ जाएगा मुस्तकीम, ठीक है। उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे। ये आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आप सिंपली लॉगिन कर देंगे। तो आपको सबसे पहले वो पूछेंगे यूजर क्रेडेंशियल सेलेक्ट करें। तो आप जब यूजर क्रेडेंशियल फाइल में अपना जो भी आपका यूजर क्रेडेंशियल है वो आप सेलेक्ट करें। अगर नहीं है तो आप सिंपली सा देख लें कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर दें, है ना। और सीएससी से हैं तो सीएससी, अगर यूपी से तो यूपी सेलेक्ट कर दें। आप जिस भी स्टेट से हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका क्रेडेंशियल मेल में आया था, आंध्र प्रदेश जैसे भी आया था, वो आप सिलेक्ट करके अपना यहाँ पे डाल दें। आप सीधे ऐसे करेंगे, खुद ही आपके यहाँ पे नेम लिख के आ जाएगा। अब आपको वहाँ पूछा जाएगा, जब वो पूछे कि यूजर क्रेडेंशियल डालें, आप बोलो ओके सर। देख लो, आप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ओके सर, ठीक। उसके बाद फिर वहां से वो बोलेंगे आधार नंबर डालो। तो आपको आधार नंबर यहाँ आके अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ नहीं करना है आपको, जो वहां पे टाइप करेंगे वो चीजें आपको एंटर करते जाना है। उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, इसके आगे कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पूछा जाएगा पिन कोड। पिन कोड आप वो डालें जो आपका पिन कोड, एरिया पिन कोड होता है, या जो आपके आधार कार्ड में पिन कोड है। तो मान के चलें मेरे केस में ये वाला पिन कोड, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये डाल दिया। अब उसके बाद वो कुछ प्रोसेस करेंगे, फिर उसमें स्टेशन आईडी वगैरह डालेंगे। ये कॉन्फिडेंशियल इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि 2 स्टेप तक तो डिफॉल्ट होता है। 3 स्टेप पे जब हम लॉगिन करते हैं L1 के अंदर, ईसीए में 3 टाइम जो लॉगिन करते हैं वो ठीक, 2 लॉगिन तो आप करेंगे। 3 टाइम वाला लॉगिन जब गौरव जी का आपके पास एनी डेस्क पे ले लें वो तब करें, है ना। तो एनी डेस्क आप रेडी रख लेंगे। उसके बाद आप वो कनेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ईसीए लॉगिन करेंगे। उसमें आपका यूजर क्रेडेंशियल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको आधार नंबर डाल देना है। फिर आपसे उसके अंदर पूछेंगे आपका एरिया पिन कोड, वो आप एरिया पिन कोड डाल दें। वो फिर प्रोसेस करेंगे, 2 मिनट का वेट करना होता है। फिर आपका दूसरा वो एनी डेस्क आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा एनी डेस्क पे कोई आएगा जिसका लिखा होगा CSC SPB, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें एनी डेस्क पे, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपसे वहां पूछा जाएगा, सेकेंड स्टेज में आपको ये पूछा जाएगा, ये होगा CSC ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें आएंगे गौरव त्यागी जी, वो आपसे पूछ लेंगे। सेकेंड स्टेप में आप आएंगे तो इसमें आएगा CSC SPB, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, पिन कोड। तो आप कुछ नहीं पूछना है, सिंपली अपना एरिया पिन कोड जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड लिखा हुआ है, जो आपने क्रेडेंशियल रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी, वो सब कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो आपने सिंपल सा जो भी आपका एरिया पिन कोड है वो डाल दें आप यहाँ पे। फिर वो पूछेंगे CSC ID। तो आपका जो भी CSC ID है ना, XYD जो भी है, आप वो CSC ID अपनी यहाँ डाल दें, ठीक है, प्रॉपर डाल दें। फिर वो कॉपी पेस्ट करके वो सिस्टम में जाके सिस्टम को रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक। और उसके बाद उनके नंबर पे मोबाइल पे OTP जाएगी, वो डाल के आपके फोन L1 की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दो। L1 प्रक्रिया हो गई आपकी एंड, हो गई फिनिश। अब आपको उस सिस्टम को वैसे ही बंद करके रख देना है। उस सिस्टम में कुछ चीज़ें अनइंस्टॉल नहीं करनी है, कुछ चीज़ों को दिक्कत नहीं करनी है, किसी सॉफ्टवेयर को छेड़ना नहीं है, किसी को कुछ प्रॉक्सी फाइल कुछ भी नहीं करना है। वो खुद ब खुद आपके पास 3 या 4 दिन बाद आपके पास फिर दोबारा से कॉल आएगा या मैसेज आएगा। फिर आपकी L2 की प्रक्रिया होगी। मशीन रजिस्ट्रेशन में L1 की प्रक्रिया अब तक पूरी होगी। L2 की प्रक्रिया के लिए जब आपके पास आएगी तो सेम आप ऐसे ही करेंगे। एनी डेस्क को आप लॉगिन रखेंगे, एनी डेस्क आपका लॉगिन होगा। फिर आपका पास आएगा एक्सेप्ट CSC का या CSC SPB का, CSC ई गवर्नेंस का। आप फिर उसे एक्सेप्ट करें, नोट पैड ओपन रखें, एनी डेस्क ओपन रखें। ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है। जो वो पूछे वो चीजें आपको सिर्फ आंसर देना है और कुछ नहीं बोलना है उनको, ठीक है। तो L2 में भी ऐसे होगा, आएगा, आपने एक्सेप्ट करना है, ये प्रक्रिया को करना है। और L2 में स्पेशली आपको आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। तो आपका बायोमेट्रिक कैसे किया जाएगा, वो L2 की जब मेरी प्रक्रिया हो जाएगी तो प्रोसेस तो मैं फिर आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा। ये चैनल पे बहुत बड़ी वीडियो होगी मेरी, सॉरी फॉर दैट गाइस, बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना जरूरी था। जो CSC वेरियस के अंदर माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन है वो। और
भी आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत टाइम हो गया गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो प्लीज आप स्किप करके ना देखें। इतना टाइम आप जरूर लगाएं, जितनी टाइम मैंने लगाया उतना टाइम लगा के आप देख लें इस वीडियो को। आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल जाएगी और आपको जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाएगी, जो मिस्टेक थी वो सारे आप अपनी फुलफिल कर पाएंगे। गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सीएससी वैल्यू, अब बहुत अच्छा वॉक कर।